नमस्कार साथियों, मैं धर्मराज आपका स्वागत करता हूं सक्सेस जंक्शन में। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो महाशिवरात्रि का पावन अवसर बीत चुका होगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। इससे पिछला वीडियो जो था मेरा वो राष्ट्रपति पर था, जहाँ की हमने बताया था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति में जो है राष्ट्रपति को हमने पढ़ा था भाग 5 में ही 52 से 61 तक पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 5 का ही अनुच्छेद 63 से 71, जो कि उपराष्ट्रपति के विषय में प्रावधान किया गया है। तो उससे पहले उपराष्ट्रपति की क्या भूमिका है, चुनाव प्रक्रिया क्या है, उनकी क्या शक्तियां हैं और उनसे जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद जो हैं उनके विषय में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के विषय में थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वे देश के दूसरे सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। अगर देश में पद की वरीयता देखी जाए तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद फिर जो अन्य मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, वो सब होते हैं। तो दूसरे स्तर पर जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। यह पद जो है भारत के संविधान के तहत जो है स्थापित किया गया है और इसका मुख्य जो कार्य होता है वो राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में कार्य करना होता है। तो आपको दो बात उपराष्ट्रपति के संदर्भ में याद रखनी है। पहला क्या है, भारत के द्वितीय सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। भारत के द्वितीय सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं और दूसरा है राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति, तो ये दो चीज़ आपको उपराष्ट्रपति के विषय में याद रखना है कि वो द्वितीय सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं और राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो और कुछ बात है उपराष्ट्रपति के विषय में, तो उसको सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम फिर इन अनुच्छेदों को जानेंगे। तो उनमें सबसे पहला है उनकी योग्यता, मतलब कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उनके लिए क्या शर्तें पूरी करनी होगी एक व्यक्ति को। तो सबसे पहला है वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, योग्यता में आप याद रखेंगे भारत का नागरिक हो। दूसरा है उनकी उम्र जो है 35 वर्ष के 35 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और फिर तीसरा है वह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। पहला है भारत का नागरिक होना हो, वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उसकी उम्र हो और राज्यसभा न्यूनतम हो 35 वर्ष न्यूनतम। ज़्यादा आप कितना भी जा सकते हैं, लेकिन 35 वर्ष न्यूनतम हो उनकी और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। और चौथा है किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ये चार बातें हैं जो कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक शर्तें होती है। ये चार बातें जिन व्यक्ति में होंगी वो उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य हो जाता है। अब इनका हम जानते हैं कि इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जिस दिन से वो पद धारण करते हैं तब से लेकर 5 वर्षों तक का इनका कार्यकाल होता है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साथ ही साथ या वीडियो पॉज करके। तो कार्यकाल एवं वेतन देखते हैं। तो कार्यकाल इनका होता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है जिस दिन वो पद धारण करते हैं और इनका वेतन जो होता है वो 4 लाख प्रति माह होता है।
1 महीने का 4 लाख इनका वेतन होता है और साथ ही साथ इनको आवास, उसके बाद फिर कार की सुविधा, फिर टेलीफोन की सुविधा, अन्य सुविधाएं दी जाती है। तो ये इनका कार्यकाल एवं वेतन हो गया। अब इनकी शक्तियों के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनकी क्या शक्तियां हैं। तो इनकी शक्तियों में हम 2-3 बातें जानेंगे, उसके बाद फिर हम इस अनुच्छेद को देखेंगे कि क्या क्या है इस अनुच्छेद में। तो शक्तियों में सबसे पहले कि ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो पहला हो गया कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य, राज्यसभा के सभापति मतलब राज्यसभा में जो लोकसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनका जो महत्व होता है लोकसभा में, वही राज्यसभा में सभापति के तौर पर उनका महत्व होता है। वो सदन का संचालन करते हैं, फिर एक अनुशासन बना के रखते हैं। जो सभापति का कार्य होता है वो ये काम करते हैं। तो ये इनकी शक्तियाँ हैं। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं, ये भी इनका एक है। राष्ट्रपति का कार्यभार संभालना, आवश्यकता पड़ने पर यह राष्ट्रपति का कार्य संभालते हैं। उसके बाद संसद में विधायी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने में मदद करते हैं। मतलब संसद में विधायी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में ये मदद करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और उनमें जो है सहयोग करते हैं। तो ये 4 प्रमुख बातें थी जो आपको याद रखना है इनके शक्तियों के तौर पर। अभी वर्तमान में जो है वो उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं और ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ये पेशे से वकील थे और जगदीप धनखड़ जी जो हैं, 1 मिनट, तो ये पेशे से वकील थे और कहा जाता है कि 1992 के बाद जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ उनमें सबसे ज़्यादा मत 2022 में जो है लाने वाले उपराष्ट्रपति जो थे वो जगदीप धनखड़ जी ही थे, जिन्होंने 74.37% वोटों से जीत दर्ज की थी। कितना? 74.37% के वोटों के मार्जिन से इन्होंने जीत दर्ज की थी। तो जगदीप धनखड़ जी के विषय में आपने ये बात याद रखनी है। अब आइए हम देखते हैं कि प्रमुख अनुच्छेद क्या है। तो आइए प्रमुख अनुच्छेद में सबसे पहला देखते हैं अनुच्छेद 63, जिसमें क्या क्या आ गया है, पद के विषय में कहा गया है, यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 63 जो है वो, इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस याद रखना है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद की व्याख्या की गई है अनुच्छेद 63 में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये बातें आपको याद रखनी है। जो हमारे संविधान में है यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जो अनुच्छेद 63 में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 64 क्या कहता है, राज्यसभा का पदेन सभापति। अनुच्छेद 64 आपको याद रखना है, सभापति। अनुच्छेद 63 पद, अनुच्छेद 64 सभापति, अनुच्छेद 63 पद, ऐसे ही याद रखना है आपको। उसके बाद मतलब इसमें कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे और संसद के किसी भी कार्य में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनकी सहायता करेंगे। तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 64 में। अब अनुच्छेद 65 देखते हैं क्या कहता है। अनुच्छेद 64 आपको याद हो गया होगा कि सभापति, इसकी बात करता है। अनुच्छेद 65 क्या कहता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी आकस्मिक रिक्ति अगर हो जाती है राष्ट्रपति के स्थान का और राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन का बात आएगा तो उस वक्त उपराष्ट्रपति
वहाँ चले जाएंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो आप अनुच्छेद 65 में ये बातें याद रखेंगे कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये टर्म याद रखेंगे आप। इससे आपको समझ में आना चाहिए कि जो अस्थायी रूप से राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने की जिम्मेवारी अनुच्छेद 65 देता है। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति जो होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वहाँ कार्य करेंगे। और एक बात आप याद रखेंगे कि वो करेंगे जो 6 महीने तक ही कार्य करेंगे, 6 माह तक ही। इसके भीतर ही चुनाव करा लिया जाना होता है और फिर राष्ट्रपति का पद भर जाएगा। तो 6 महीने से ज़्यादा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम अनुच्छेद 66 देखते हैं। 66 क्या कहता है? निर्वाचन की प्रक्रिया यानी चुनावी प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 क्या कहता है? चुनाव की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि जैसे राष्ट्रपति के संदर्भ में राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी जिसके माध्यम से राष्ट्रपति निर्वाचित होते थे, वैसे ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है। निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल के माध्यम से उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो इसमें निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होंगे? तो सबसे पहला है, पहला क्या मतलब जो संसद के दोनों सदन होते हैं, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इसके जो होते हैं निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। तो निर्वाचक मंडल में कौन से मेंबर होंगे? संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। और राष्ट्रपति के संदर्भ में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ जो होंगे संसद के सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। इसमें बस संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य ही भाग लेते हैं। तो आप कंपैरिजन करके अगर देखें कि जहाँ राष्ट्रपति के संदर्भ में निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य थे और उसके बाद फिर विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य थे, दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य थे, वहीं उपराष्ट्रपति के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, बस इतना ही मेंबर भाग लेते हैं निर्वाचक मंडल में, फिर यही उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। दूसरा बात आपको याद रखना है कि इसका जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष तरीके से होता है और प्रोसेस वही रहता है जो प्रोसेस राष्ट्रपति के निर्वाचन में होता है। आपको याद होगा हमने बताया था कि आनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और उसी पर राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शनल प्रेजेंटेशन सिस्टम। अब देखते हैं अनुच्छेद 67। आप इसको याद रखेंगे, निर्वाचक मंडल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वाचक मंडल के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसको आप याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद 67। 67 में क्या है? अनुच्छेद 67। इसमें क्या कहा जाता है कि पदावधि और कार्यकाल, पदावधि और कार्यकाल। इस कार्यकाल में एक अंतर्निहित शब्द है पदच्युत यानी रिमूवल प्रोसेस। तो पदच्युत की भी व्यवस्था, पदच्युत प्रक्रिया। पदच्युत का मतलब क्या हो गया? पद से हटना, पद से हटाना, त्यागपत्र देना, ये सब पदच्युत का शब्द का मतलब होता है। तो अनुच्छेद 67 में आप याद रखेंगे कि कार्यकाल है और पदावधि, साथ ही पदच्युत की प्रक्रिया। तो इनका कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्षों तक, और फिर अपने कार्यकाल में किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, 5 साल का रहता है। कब से? जब से ये शपथ ग्रहण लेते हैं और उसके बाद फिर अपना
त्यागपत्र दे सकते हैं राष्ट्रपति को। और दूसरा बात आप याद रखेंगे कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी पद से हटाए जा सकते हैं ये, तो उसे हटाने के लिए औपचारिक रूप से महाभियोग का प्रयोग नहीं किया जाता है। हमने देखा था कि अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता था जटिल प्रोसेस से, वहीं उपराष्ट्रपति को हटाने में महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो क्या किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो सबसे पहले इनको हटाने के लिए जो होता है वो प्रस्ताव राज्यसभा में लाना होता है, जहां बहुमत के माध्यम से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसके बाद उपराष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। वही नोटिस कि आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी सफाई दे सकते हैं। उसके बाद अगर बहुमत से पास हो जाता है राज्यसभा में प्रस्ताव तो उसको फिर लोकसभा में भेज दिया जाएगा, और लोकसभा उसका समर्थन कर देती है तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, आप इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अगला है अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 क्या कहता है? आकस्मिक रिक्ति हेतु निर्वाचन तथा कार्यकाल। हाँ, अच्छा, तो अनुच्छेद 67 में आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि इनके पदच्युत की जो प्रक्रिया है इसका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो अनुच्छेद 68 क्या कहता है कि रिक्ति भरना, छोटे छोटे वर्ड से आप उसको याद रख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उस संदर्भ में क्या क्या करना चाहिए, इसका जो है उल्लेख अनुच्छेद 68 में किया गया है। सबसे पहले क्या कहा गया कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो 6 महीने के भीतर नया चुनाव कराया जाना चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उस संदर्भ में ही 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेना होगा। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेना होगा। दूसरा क्या कहता है? अगर उपराष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे देते हैं या उनका निष्कासन हो जाता है अथवा किसी अन्य कारण से अगर उनका पद रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में शीघ्र ही चुनाव कराया जाना चाहिए। ठीक, जैसे कि अगर मान के चलिए कि 3 साल तक उपराष्ट्रपति रहे और किसी कारणवश उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया तो उस संदर्भ में शीघ्र ही चुनाव कराया जाएगा, और चुनाव के बाद जो व्यक्ति आएंगे वो पद जिस दिन धारण करेंगे तब से लेकर 5 वर्षों तक रहेंगे, यानी अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे, ना कि त्यागपत्र या मृत्यु हुए उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि चुने गए नए राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष तक बने रहेंगे उपराष्ट्रपति पद पर। अब देखते हैं अगला अनुच्छेद 68 हमने देख लिया। अनुच्छेद 69 क्या कहता है? शपथ की व्यवस्था। तो शपथ ग्रहण जो है अनुच्छेद 69 में है शपथ है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो पद ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं, और शपथ में क्या कहा जाता है? मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, साथ ही मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूंगा। तो ये 2 बातें कही जाती है कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, साथ ही कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूंगा। तो ये शपथ ग्रहण का प्रावधान अनुच्छेद 69 में कही गई है। अब देखते हैं अनुच्छेद 70। आइए देखते हैं अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 में क्या गया? राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, या यूँ कह सकते हैं कि अन्य आकस्मिक कारणों से राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन क्या होता है? कि अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अनुपस्थित हो, अर्थात मान के चलिए वो विदेशी दौरे पर गए हों, तो उस समय उपराष्ट्रपति जो होता है कुछ समय के लिए, जब तक राष्ट्रपति आ न जाए और राष्ट्रपति का पद रिक्त ना हो, इस वजह से इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 70 का कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकते हैं, उनके कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं। देखते हैं अगला अनुच्छेद 71, चुनाव संबंधी मामले। अनुच्छेद 71 जो है चुनाव प्रक्रिया।
चुनाव प्रक्रिया यहाँ जो हमने देखा था निर्वाचन, उससे अलग है कि चुनाव संबंधी कुछ अगर मामले हो जाते हैं, आप इसको चुनाव प्रक्रिया के मामले लिख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के प्रक्रिया में कुछ अगर धांधली हो या कुछ ऐसा मतलब जो कि गैर संवैधानिक हो, तो उस संदर्भ में भी प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर उपराष्ट्रपति को चुनाव को लेकर कोई विवाद हो तो उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो कहाँ चुनौती दी जा सकती है? सीधा सुप्रीम कोर्ट में यानी उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 71 करता है। दूसरा, उपराष्ट्रपति के चुनाव को जैसे कि निर्वाचक मंडल इनके चुनाव में, इनके चुनाव का जो है निर्वाचक मंडल के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, तो उस संदर्भ में कहा गया है कि अगर निर्वाचक मंडल में कोई पद रिक्त हो या कोई सदस्य अब्सेंट हो तो इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह चुनाव जो है वो अवैध है। तो निर्वाचक मंडल में पद रिक्ति के संदर्भ में दावा नहीं किया जा सकता है कि यह निर्वाचन जो है उपराष्ट्रपति का वो अवैध रूप से हुआ हो। तो तीसरा बात आप इसमें याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन को अवैध घोषित करता है अगर किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट ये घोषित कर देता है कि इनका जो निर्वाचन हुआ है वो अवैध तरीके से हुआ है। तो उससे पूर्व अगर उपराष्ट्रपति कोई डिसीजन ले लेते हैं, अगर कोई उपराष्ट्रपति डिसीजन, महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हैं या जैसा भी डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन जो होता है वो यथावत बनी रहेगी, मतलब जैसा डिसीजन था वो बना रहेगा, उनको निरस्त नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, कथा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, यह थी भारत के उपराष्ट्रपति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। हमने जाना कि यह पद जो है कितना महत्वपूर्ण है और संविधान में इसका क्या स्थान है, इसकी क्या भूमिका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।